Hello students, hi, how are you all? Welcome to Daloda Public School online classes. I am fine here. Hope you all are also fine and enjoying your online classes. I am your SST educator, Mr. Izzuddin Kapadia. In last lectures, we had completed our chapter number 1st. Now it's time to start chapter number 2. Hope you all are ready for it and you all had completed your copy. I hope there was no problem in chapter number 1st. But if you all face any doubt, you can call me personally anytime. So let us start with our chapter number 2. So students, let us start with our chapter number 2, the earth. In first chapter, we had learned about the universe. What we had seen that what is the universe, ब्रह्मांड क्या है, 8 planets और उसके बारे में हमने देखा. तो ये तो हमने देख लिया पूरे ब्रह्मांड के बारे में. अब 8 planets में से अपना planet कौन सा है, द अर्थ. अब इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में जानेंगे. what is earth. So stepping stones means इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं. सबसे फर्स्ट द अर्थ. सेकेंड यूनिक फीचर्स ऑफ अर्थ. अर्थ के यूनिक फीचर्स क्या क्या है. जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, हर प्लैनेट के बारे में कुछ कुछ फीचर्स जाने थे. लाइक मार्स रेड प्लैनेट होता है, वीनस को मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहते हैं, सैटर्न रिंग्ड प्लैनेट होता है. उसी टाइप से हम यहाँ पर इस चैप्टर में यूनिक फीचर्स ऑफ अर्थ देखेंगे कि अर्थ के अलग अलग फीचर्स क्या है. फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ. अपन ने प्लैनेट के मूवमेंट देखे थे, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. अब अर्थ के क्या क्या मूवमेंट है वो भी अपन देखेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर. उसके पहले देखो ऊपर एक चीज की है. लुक एट द गिवन पिक्चर. एज्यूम दैट द ग्लोब इज द अर्थ एंड टॉर्च इज द सन. ये पिक्चर को ध्यान से देखिए और एज्यूम कीजिए कि ये जो टॉर्च है ये क्या है, सन है, और ये जो ग्लोब बना हुआ है ये ग्लोब क्या है, अर्थ है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें. व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, द सन. ओके. विच पार्ट ऑफ अर्थ हैज डे. अर्थ की कौन से पार्ट पे डे है, जहां पर टॉर्च की रोशनी हो रही है. अब हम यहाँ पे इसमें कैसे बताएं विच पार्ट, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना जहाँ पे टॉर्च की रोशनी हो रही है. ऑन विच द लाइट ऑफ टॉर्च इज फॉलिंग. नो, वी विल नॉट राइट इट लाइक दिस. व्हाट वी आर गोइंग टू राइट देन. देखो दो साइड होती है, लेफ्ट और राइट. तो ये राइट वाला जो पार्ट है वो तो क्या बता रहा है, उस पर लाइट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रही है, और लेफ्ट वाले पार्ट पे लाइट फ्लो हो रही है. तो इन विच पार्ट ऑफ अर्थ इज डे, लेफ्ट पार्ट. ओके. Why does the half of the earth experience night. हाँ, अब आधे से ज़्यादा जो अर्थ है उसमें रोशनी क्यों नहीं पड़ रही है. तो मैं आपको बताऊँ, जैसे पूरा अर्थ गोल है, तो अब जैसे ये टॉर्च को अपन जैसे सन मान लेते हैं, तो सन अपनी रोशनी कहाँ पर देगा, जो पार्ट उसके सामने होगा. तो एक पार्ट जो उसके बिल्कुल सामने नहीं है वहाँ पे तो रोशनी नहीं हो सकती ना. तो वैसे ही हम ऐसा सुनते हैं ना कि अपने इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात होती है. तो अमेरिका पूरे अर्थ पे इंडिया से बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है. तो अमेरिका में जब दिन होगा तो इंडिया में रात होगी. तो वैसे ही अर्थ रोटेट करता है, गोल 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 घूमता है. तो जब अर्थ गोल घूम के सन के सामने आता, जब इंडिया वाला पार्ट गोल घूम के अर्थ में सन के सामने आता है तो वहाँ तब अपने इंडिया में दिन होता है. और जब वापस गोल घूम के सन के सामने से चला जाता है तो वहाँ पे वापस से अपने इंडिया में क्या हो जाती है, रात हो जाती है. सन अपनी जगह पे रहता है, अर्थ गोल गोल घूमता है. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर. अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंकल कौन है, ये किसका फोटो दे रखा है. तो इस अंकल की बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, इनका नाम है फ्रेडिनेंड मैगेलन. ओ माय गॉड, कितना अजीब सा नाम है ना, फ्रेडिनेंड मैगेलन. Ferdinand Magellan set sail from Spain in September 1519. तो फ्रेडिनेंड मैगेलन ने
एक सेल मीन्स यहाँ पे शिप समझ लो आपको बहुत इजीली समझने के लिए। कौन से ईयर में? 1519। अभी क्या चल रहा है? 2020। तो कितने साल पुरानी बात हो गई? काउंट करो जल्दी। ये हो गई 501 ईयर्स पुरानी बात। कितनी पुरानी बात हो गई? 501 साल पुरानी। देखो 1519 से लेके 2019 तक 500 ईयर्स हो गए, और अभी 2020 चल रहा है, तो एक साल और गिन लो। 501 ईयर्स पुरानी बात है ये स्टोरी, 501 ईयर्स पुरानी है। He sailed in the same direction for the 3 years and reached the same place from where he had started. उसने क्या किया? एक शिप से चलना स्टार्ट किया। मतलब उसको डिसाइड नहीं था कि इसको कहाँ जाना है, उसने बस चलना स्टार्ट किया और 3 साल बाद वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने चलना चालू किया था। दिस प्रूव्ड दैट द थ्योरी दैट द अर्थ इज राउंड लाइक ए बॉल एंड नॉट फ्लैट। और उसके इस स्टोरी ने क्या प्रूव कर दिया कि अर्थ क्या है? राउंड लाइक बॉल है। जैसे बॉल राउंड होती है ना, राउंड शेप की, अर्थ पूरा राउंड शेप का है, फ्लैट नहीं है, मतलब एकदम सीधा नहीं है। पहले के ज़माने में लोग ये समझते थे, मीन्स जैसे कि पहले के ज़माने में लोग समझते थे कि हम जहाँ रहते हैं ना, मतलब जहाँ रहते थे उससे ज़्यादा आगे जाते नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि बस इससे आगे जाएंगे तो ज़मीन ख़त्म हो जाएगी और हम कहीं पे बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाएंगे। और जहाँ जहाँ पानी का हिस्सा होता था तो उनको ऐसा लगता था कि बस ये पानी के बाद ख़त्म है। तो जो फ्रेडिनेंड मैगेलन थे, ये फ्रेडिनेंड मैगेलन का फ़ोटो है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको कुछ नया करने की इच्छा होती है, बोले ये किसी और ने नहीं किया तो ये मैं करके देखूंगा, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये लोग ये समझते थे कि ज़मीन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी और हम नीचे गिर जाएंगे। तो वो ये सोचता था कि मतलब कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगी, कहीं तो ख़त्म होगी, भले ठीक है फिर नीचे गिर जाएंगे। या वो जहाँ पे था तो वहाँ पे दरिया था, पानी था बहुत सारा, तो उस पानी के लिए लोग ये समझते थे कि पानी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा और हम गिर जाएंगे। तो उसने सोचा कि चलो मैं जाता तो हूँ, पता तो चलेगा कि एंड पॉइंट कहाँ है। तो उसने यही सोच के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी, एक शिप ली और चलता गया। उसने जहाँ से स्टार्ट किया था 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद, 3 इयर्स बाद वो वापस उसी पॉइंट पे आके आ गया। तो इसने क्या प्रूव किया इस चीज़ ने कि धरती पूरी गोल है, ओके, फ्लैट नहीं है, ओके, अंडरस्टूड। So after this story of Ferdinand Magellan, now we are coming to a main topic, the Earth. Ferdinand Magellan की स्टोरी यहाँ क्यों दी गई थी? आपको कुछ समझ में आया? इस स्टोरी का क्या सेंस था इस चैप्टर से? मतलब यूँ ही तो खाली आपके एंटरटेन करने के लिए तो स्टोरी नहीं दी होगी कि चलो स्टोरी डाल देते हैं, बच्चों को मज़ा आएगा। इस स्टोरी का इस चैप्टर से क्या लिंक था? उस स्टोरी का इस चैप्टर से ये लिंक था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड शेप का है। तो इस स्टोरी ने आपको अर्थ का शेप बता दिया, ओके। स्टोरी में आपको इन्होंने क्या समझा दिया कि अर्थ कौन से शेप का है? राउंड शेप का है। अब आगे अपन देखेंगे कि वो एक्चुअल में राउंड नहीं है, उसका शेप कुछ और है, राउंड जैसा है पर राउंड नहीं है। आगे देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ, वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। थैंक यू बताने के लिए, हमें सबको पता ही है वैसे भी। द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अपन ने द यूनिवर्स वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अर्थ कौन से नंबर पे आता है? 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ बिगर देन मर्क्यूरी, वीनस, मार्स। मर्क्यूरी, वीनस और मार्स से बड़ा है अर्थ। अर्थ किससे बड़ा है? मर्क्यूरी, वीनस और मार्स से। और किससे छोटा है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 4 जने से छोटा है और 3 जने से बड़ा है। अब कौन है वो 4 जने छोटे? जिससे छोटा है वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो पहले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 बड़े बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थ आता है, फिर इसके बाद 3 छोटे प्लैनेट हैं। कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस और मार्स, ओके। ये 3 छोटे प्लैनेट है। मीन्स अर्थ 5th नंबर पे आता है, ये अर्थ है, ठीक है। इससे बड़े
4 है और छोटे 3 है। ठीक है, अब ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि आप क्या करोगे, अर्थ फिफ्थ पे आता है 4 बड़े कौन से हैं और 3 छोटे कौन से हैं, इस गोले में आप भी ऐसे सर्कल्स बनाना और उसमें मुझे लिख के बताना कि कौन 4 बड़े हैं और कौन 3 छोटे हैं। ये आपका छोटा सा होमवर्क है आज का, और कोई दूसरा होमवर्क नहीं मिलेगा, बस आज आपका इतना सही होमवर्क है। ओके, चलो पढ़ते आगे। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव डेट अर्थ इज फ्लैट। बहुत टाइम तक क्या माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है। जैसे अपन ने फर्डिनेंड मैगेलन वाली स्टोरी में पढ़ा कि अर्थ फ्लैट है, लोग सोचते हैं कि आगे जाके हम गिर जाएंगे। बट लेटर ऑन इट वॉज प्रूव डेट द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल। क्या लिखा है, राउंड नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है, स्फेरिकल। क्या है शेप ऑफ द अर्थ, SPHERICAL, स्फेरिकल। अब व्हाट इज दिस स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है क्या, मैं आपको स्फेरिकल शेप समझाता हूँ। ये दोनों तरफ से आपने गोला बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से पूरा ऊपर से गोला नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। और अच्छे से इसको समझने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक गोला बना दिया हमने, प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहा है यहाँ पे अभी। ये जो ऊपर का ऐसा शेप होता है ना, ऐसा, ये ऊपर और नीचे का, बस स्फेरिकल में ये ऐसा शेप की जगह सीधा शेप होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। ये मीन्स ऐसे ऐसे, और ये बीच में से आप फ्लैट ले लो, तो ये स्फेरिकल शेप है। ओके, मैं ड्राइंग में थोड़ा सही नहीं बना पाया, बट आप समझ गए हो, आई होप सो। मीनिंग इट इज बल्ज्ड इन मिडल एंड फ्लैट एट टॉप एंड बॉटम। बल्ज्ड इन मिडिल मतलब दोनों तरफ से गोले टाइप का ही है, और ऊपर और नीचे से कैसा है, फ्लैट है। यहाँ से बिल्कुल सीधा है और ऐसे तो बिल्कुल बल्ज मतलब सर्कल टाइप है। ओके, तो फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड बॉटम एंड इज कॉल्ड साउथ पोल। जो ऊपर का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जो नीचे का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। आया समझ में? सो ये हमने देखा द अर्थ के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिक फीचर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के यूनिक फीचर्स क्या है, क्या खासियत है अर्थ की। जैसे हमने यूनिवर्स में पढ़ा था ना, यूनिवर्स की अलग अलग चीज़ें, वैसे ही अर्थ की क्या खासियत है। ओके, हम ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, मैं आपको खाली 2-3 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपन ये लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, आज का लेक्चर ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो पहले 3-4 पॉइंट कर ले, फिर अपन ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। हम सब जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लोग रहते हैं। तो अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसपे लाइफ होती है। ओके, द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो पूरा अर्थ है, जैसे ये पूरा अर्थ समझ लो इसको, इसके आसपास ना एक हवा की एक पूरी लेयर है, पूरे अर्थ को घेरे हुए। ये तो खाली एक आपको सामने का राइट दिख रहा है, पूरा राउंड शेप है ना, तो पीछे का भी तो हिस्सा है, तो मैं पूरे अर्थ को घेरे हुए ऐसे एयर है, लेयर ऑफ एयर है। इस लेयर ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। इसके बारे में आपने सेकंड क्लास में पढ़ा होगा शायद थोड़ा। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर। जो हम हवा जो अपने आती है ना, जो हम सांस लेते हैं, जो एयर आती है, वो इसी एटमॉस्फेयर का पार्ट है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। ओके, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर फेवर्स द लाइफ एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। और इस एटमॉस्फेयर में 2 गैस प्रेजेंट होती है, एक का नाम क्या है, ऑक्सीजन, और एक का नाम है नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बारे में आप डिटेल में साइंस में पढ़ोगे आने वाली क्लासेस में। ओके, अभी हम खाली ये समझ सकते हैं कि अर्थ को एक लेयर घेरे हुए है हवा की, उस लेयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसमें 2 तरह की गैस है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन।
ऐसा क्यों है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है? क्योंकि अर्थ, अगर अपन सन के से दूरी में देखा जाए तो पहले मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, ठीक है। तो सन के एकदम पास भी नहीं है। सन के अगर एकदम पास होता तो बिल्कुल बहुत गर्म होता, जैसे मर्क्यूरी सन के बहुत पास है तो मर्क्यूरी को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है, मतलब एकदम गर्म है वो प्लैनेट, ऐसा माना जाता है। तो अर्थ एकदम पास नहीं है सन से और एकदम दूर भी नहीं है, एकदम ज़्यादा दूर भी नहीं। लेकिन जैसे अपन लास्ट प्लैनेट अपना देखें तो लास्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून है ना। नेपच्यून फार्थेस्ट प्लैनेट पढ़ाया था, भूल गए है ना। तो जो लास्ट प्लैनेट है वो एकदम दूर है, तो एकदम पास भी नहीं है सन से, एकदम दूर भी नहीं है। इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या है, बीच का है, तो मॉडरेट टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर है? मॉडरेट। तो मॉडरेट टेम्परेचर ऑन द अर्थ सपोर्ट द लाइफ, मतलब जहाँ ज़्यादा ठंड होती तो कोई भी रह नहीं पाता, एकदम ज़्यादा ठंड होती, और एकदम गर्मी होती तो बिल्कुल गर्मी में एकदम ज़्यादा गर्मी। अपने यहाँ गर्मी पड़ती है पर वो गर्मी कैसी है, बेरेबल है। पर एकदम अगर अपन सन के पास अर्थ होता तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसी गर्मी के मतलब एसी वगैरह तो वर्क ही नहीं करते उस गर्मी में। ओके, तो अभी अपन ने यूनिक फीचर्स ऑफ अर्थ में 3 पढ़ा। एक तो एक लेयर ऑफ एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर एक बार हमने क्या पढ़ा कि उस लेयर ऑफ एयर में 2 तरह की गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और अर्थ ना तो सन से बहुत ज़्यादा दूर है ना बहुत पास है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर कैसा है, मॉडरेट है। हम बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।